आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और सर्दी भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, 17 जनवरी पीक सर्दी का मौसम और यकीन जाने कि फ्रीज़ हो जाने वाली कंडीशन। कितने दिनों से सूरज की शक्ल तक नहीं देखी। आज ज़रा ये हल्की हल्की रोशनी, मतलब 2 बजे ये थोड़ी रोशनी पड़ी है, तो मैं आपको अपने मतलब वेजिटेबल गार्डन का ओवरव्यू दूंगी। ये देखें कि इतनी पीक सर्दी में आपको इतना जो मेरा हरा भरा रूफ टॉप गार्डन था वो आपको परेशान हाल, उजड़ा हुआ, वीरान सा नज़र आएगा। इसकी रीज़न क्या है कि इंतहा की सर्दी ने अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मुझे ये लगता है कि लाहौर में जितनी सर्दी है इतनी पूरे पाकिस्तान में कहीं सर्दी नहीं होगी। हालांकि हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा सर्दी कहीं हो। आज का टेम्परेचर 4 था, तो आप ये देखें कि इतनी सर्दी है। तो इस सर्दी में जो सर्दियों की वेजिटेबल्स भी हैं वो रूफ टॉप पर जो पड़ी हैं उनकी कंडीशन आप देखें। मैं बहुत हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, आपने मेरी हार्वेस्टिंग वाली वीडियोस देखी होंगी लाजमी। और अब ये जो लास्ट बैच में मैंने लगाई थी वेजिटेबल्स, उनका ओवरव्यू दे रही हूँ। टमाटर मेरे भरपूर सेहतमंद और गुच्छे लगे हुए हैं। देखो गुच्छों से भरे पड़े हैं और इंशाल्लाह जल्दी ये पक जाएंगे और इसकी हार्वेस्टिंग भी लेंगे। मतलब मुख्तलिफ बैच में लगाने के बाद आप देखेंगे सब टमाटरों पे तकरीबन अच्छे खासे टमाटर आ चुके हुए हैं। सर्दी इतनी है, कोहरा इतना शदीद पड़ता है कि सर्दियों वाली सब्जियां भी परेशान हैं। और यकीन करें कि और पिछली वीडियो आपने देखी होगी, 2 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ता पहले मैंने वो गोभी की हार्वेस्टिंग ली थी, जिसमें मैंने तकरीबन रूफ टॉप पे बहुत ढेर सारी फूल गोभी हार्वेस्ट की थी, जो कि इन क्रेट जो फ्रूट बास्केट्स थी इनके अंदर लगी हुई थी। तो अब ये देखें कुछ जो पौधे मैंने लास्ट बैच में लगाए थे उन पे छोटी छोटी निकल रही हैं। पत्ता गोभी, सलाद पत्ता, और उसके बाद ये देखिए ब्रोकली के कुछ पौधे। और ये जो फूल गोभी रह गई है उसमें आप कह लें कि अब उसकी ग्रोथ थम गई है, फूल छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो ये देखें आपको पत्ता गोभी के साथ ये मूलियाँ नज़र आ रही हैं। मूलियों के बाद आपको देखें कि सर्दी इतनी शदीद है कि बंदा समझ ही नहीं कुछ आती कि 3 3 दिन, जो सच बात है, रूफ टॉप पे आने को दिल ही नहीं चाहता कि फ्रीज़ हो जाने वाली कंडीशन है। और ये देखें लहसुन मेरा कितना अच्छा, लेकिन इसकी ऊपर से टिप्स भी येलो होती जा रही हैं सख्त सर्दी की वजह से। धनिया, पालक, पार्सले, और उसके बाद आप देखें कि पार्सले के साथ ये मेरी पालक, ये तो किसी चीज़ ने खा ली। इसके अंदर बीट रूट के भी पौधे हैं, मेथी बहुत अच्छी हो रही है। और ये लास्ट बैच के कुछ टमाटर के पौधे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मौसम खुलेगा तो आप देखिएगा ये दोबारा सारी ये सब्जियों से भर जाएंगी, बास्केट सारी भरी हो जाएंगी, क्योंकि ये लास्ट बैच की हैं, लगी भी आखिर में थी। ये ज़रबेरा भी देख लें, ज़रबेरा कैसे मैंने मतलब इतने इसके पत्ते जो खुश्क हो गए थे उनको उनकी प्रूनिंग कर दी हुई है। और ये आप देखें मेथी है इनके अंदर, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, टमाटर। उसके बाद आप कह लें कि पुदीना, पार्सले, आइसबर्ग, ये क्यारियों के अंदर भी लाल मूली है ये देखें, और ये धनिया, उसके बाद पुदीना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये कि चीज़ें जो है वो बहुत हद तक वीरान, परेशान और सुनसान हुई हुई हैं। और सर्दी इतनी शदीद है। और ये देखें इसके अंदर जो फूल गोभी के पौधे हैं उन पे छोटा छोटा फूल निकल आया गोभी का। और जो ब्रोकली है इस वक्त सबसे ज़्यादा सेहतमंद जो ब्रोकली के पौधे हैं वो रह गए हैं और उनके अंदर छोटी छोटी ब्रोकली बनना शुरू हुई हैं। तो आपको जो सबसे बड़े बड़े प्लांट्स ये देखें, ये ब्रोकली के प्लांट्स नज़र आएंगे जो सबसे सेहतमंद हैं। और सब्ज़ मिर्चें तो मैंने सबकी प्रूनिंग कर दी थी। और प्रूनिंग के बाद आप देखें कि बाकी आपको मैं दिखाती चलूँ, आपको रूफ टॉप गार्डन की तरफ भी मैं लेके चलूँगी। तो ये देखें ये भी ब्रोकली का पौधा आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर छोटी सी ब्रोकली बन रही है। तो मैं आपको अपने रूफ टॉप सॉरी जो ग्राउंड फ्लोर पे मेरा वेजिटेबल गार्डन है उसका भी ओवरव्यू दूंगी और हार्वेस्टिंग भी कुछ करेंगे। और ये देखें इसके अंदर नया सब प्याज लगाया था, उसकी पनीरी लगाई थी जो बीज से बनी हुई थी। ये छोटे छोटे पौधे इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ये देखिएगा बहुत जल्द ये साथ में देखिए फूलों की पनीरी भी है, ये टाइट प्लांटर के अंदर धनिया भी है।
बैंगन के पौधे भी हैं। पहले पौधे मैंने उनसे 2 साल बहुत हार्वेस्टिंग ली, उनको मैंने निकाल दिया हुआ है। तो ये देखिए एक ये रह गया हुआ ड्राई, इसको भी निकाल दूँगी। तो नए पौधे लगा दिए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इन सब पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और तो ये देखें सब्ज़ मिर्चों के पौधे सबकी प्रूनिंग कर दी। ये एक उसकी ब्रांच रह गई, तो उस पे सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं जो कि ब्लैकिश ग्रीन सी हो रही हैं। पालक के पत्ते आपको सबके अंदर नज़र आ रहे होंगे काफ़ी बड़े बड़े। तो ये शिमला मिर्च के पौधे देखें, सबकी ग्रोथ जैसे थम सी गई है। और सब परेशान है सर्दी की वजह से, शदीद सर्दी की वजह से। और एक मेथी है, जो मेथी इतनी पुरजोश और खुश नज़र आ रही है। तो उसकी जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसमें मैंने बहुत हार्वेस्टिंग की है। मैंने सारे धनिया और उसकी कर ली। ये सब्ज़ प्याज देखें, इसकी टिप्स भी सारी येलो हो चुकी हुई हैं सर्दी की वजह से। और पीछे जो सलाद पत्ता है वो पक चुका है, बीज बन गया है। तो आपको बताती चलूँ कि लहसुन तो मैंने तकरीबन हर फ्लावर पॉट के साथ मैंने हर उस प्लांट के साथ 2-4 जगह मैंने लगाए हुए हैं बल्ब। और इंशाल्लाह जब मैं हार्वेस्टिंग लूँगी तो अच्छा ख़ासा मेरे पास लहसुन निकल आता है। ग्राउंड फ्लोर पे भी लहसुन लगाया हुआ है, 2-3 साल से लहसुन मेरे घर का ही हो जाता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा बराए मेहरबानी। मैं ग्राउंड फ्लोर वाले अपने वेजिटेबल फील्ड में भी लेके जाऊँगी, जहाँ से मैंने ही नहीं बहुत सारे लोगों ने भी हार्वेस्टिंग की है, पूरा सीज़न की है। और मूलियाँ तो इंतहा की ली हैं, शलजम भी लोगों ने लिए हैं और मैंने भी हार्वेस्टिंग की है। तो बहुत जल्दी हम लोग अपने ग्राउंड फ्लोर पे ये देखें, हम लोग आगे अपने ग्राउंड फ्लोर पे तो बहुत जल्दी हम ये सारी हार्वेस्टिंग ख़त्म करके तो नई वेजिटेबल्स लगाएंगे, जो कि जिसको अगेती आप कह लें कि गर्मी की फसल कहते हैं। लहसुन और मोगरे हमारे लगे रहेंगे। तो लहसुन और मोगरों के अलावा हम शलजम, लाल मूली, आप वाइट मूली कह लें, निकालने के बाद मूली लगाएंगे। शलजम दोनों वाइट और रेड और साथ में येलो, ये सारे हम निकाल देंगे। लाल मूली भी निकाल देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरी हार्वेस्टिंग की वीडियो आपने देखी होंगी। ये मैंने ही नहीं, लोगों ने आते जाते जो लोग हैं उन्होंने तो फील्ड खाली ही कर दिया, मतलब इतनी हार्वेस्टिंग ली। और मूलियाँ तो बहुत सेहतमंद, जो वाइट मूली थी बहुत सेहतमंद ऑर्गेनिक। यकीन करें आप लोग लगाएं डियर फ्रेंड्स, आप मोटिवेट हों काइंडली। ज़मीन पे आपकी जगह नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है तो रूफ टॉप पे लेके आएँ। फ्लावर पॉट नहीं है ज़्यादा तो आप घर की वेस्ट चीज़ों को यूज़ करें। उसके लिए आप मेरी देखें वीडियो, जिसमें मैंने इजी और लो बजट गार्डनिंग में मैंने आप वेजिटेबल गार्डनिंग और दूसरे प्लांट्स भी शुरू किए हैं। 4 पोर्शन में मेरे इंतहा के प्लांट्स हैं, जो कि मैंने कटिंग से घर की वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके इतने ढेर प्लांट्स बनाए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मार्च आएगा, फरवरी एंड आएगा, आपको सारा ओवरव्यू दूंगी। और इतने मेरे प्लांट्स हैं कि अनकाउंटेबल आप कह लें कि बेतहाशा। 3 पोर्शन में गार्डन है। तो आप इंशाल्लाह कोशिश करें, ये मूलियाँ देखें और इनका टेस्ट, इनके पराठे बनाएं आप कीमा मूली का सालन बनाएं, इतने मज़े का इनका टेस्ट होता है। अब ये देखें कि जो मेरे हिस्से की रह गई लोगों को के छोड़ने के बाद, तो मैं तकरीबन डेली बेस पे इतनी हार्वेस्टिंग ले लेती हूँ। डेली बेस पे मैं वीडियो नहीं बना रही, लेकिन ये कि मैं जब अपनी ड्यूटी से आती हूँ तो आते हुए 2-4 मूलियाँ मैं डेली बेस पे जो मुझे नज़र आती हैं मैं इनको ले लेती हूँ। शलजम भी तोड़ के ले आती हूँ। तो इस तरह हर रोज़ तो हार्वेस्टिंग की वीडियो नहीं लगा सकती। अब ये चंद रह गई हैं, तो इंशाल्लाह जिस दिन सबको निकाल के हम लोग नई इसकी क्यारियाँ बनाएंगे और हम लोग बीज लगाएंगे नए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अभी नई नई बनाना मैंने शुरू की हैं। अभी आप कह लें कि कम ही अरसा हुआ है। तो अभी मुझे यकीन करें, गार्डनिंग करने से ज़्यादा बोलने में ज़रा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। लेकिन गार्डनिंग मेरी बहुत अच्छी है। बहुत ढेर सारे प्लांट हैं, हेल्दी प्लांट्स हैं। कोई इंसेक्ट्स का मतलब अटैक नहीं है उस पर, कोई पेस्टिसाइड मैं यूज़ नहीं करती। घर की वेस्ट चीज़ों से मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। और इतनी ज़्यादा जो रूफ टॉप पे मिट्टी है, ये देखें लहसुन, आप पहले देखें कि ये लहसुन 3 साल से मैं अपने घर का ही यूज़ कर रही हूँ। इसके साइडों पे सारे मूंगरे हैं। और ये देखें कि साग सारा पक चुका हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि मिट्टी मैंने अपने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट को यूज़ करके ही मैं मतलब इतनी ढेर मिट्टी बनाती हूँ, फ्लावर पॉट तैयार करती हूँ। उसके लिए आप मेरी वीडियोज़ देखिए और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।